चिराग पासवान की वापसी इंडिया गठबंधन की तरफ हो सकती है। क्या वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह देगी? क्या एनडीए गठबंधन बिखराव की तरफ जा रहा है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान पर निगाह सियासत की बहुत तेज है। इसलिए कि चिराग पासवान वो मांग रहे हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी देने के पक्ष में नहीं है। सवाल यही खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान फिर से अपने घर की तरफ वापस हो जाएंगे? इसलिए कि आरजेडी और लोजपा का रिश्ता बड़ा पुराना है। रामविलास पासवान 2009 में राज्यसभा गए थे और वो भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सियासी हमदर्दी की वजह से वो राज्यसभा पहुंच पाए थे। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं और यह बात सच भी है कि चिराग के एनडीए गठबंधन में रहने की वजह से नीतीश असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश ये नहीं चाहते हैं कि चिराग इस गठबंधन का हिस्सा बना रहे और चिराग भी नहीं चाहते हैं कि चाचा नीतीश इस गठबंधन में आ गए हैं तो हमारे लिए जो सियासी मुश्किलें हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। दरअसल चिराग पासवान के हिस्से में कितनी सीट आएगी, एनडीए की तरफ से क्या मांग है, इंडिया की तरफ से क्या ऑफर है, इस पर सब लोगों की निगाह है। तो दरअसल बात ऐसी है कि लोजपा और आरजेडी का पहले भी गठबंधन हो चुका है और परिणाम भी अच्छा आ चुका है। लेकिन 2014 के चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लिया और उसके बाद जो परिणाम आया उस परिणाम के अनुसार ही वो सीट मांग रहे हैं। लेकिन जो सियासी लड़ाई है वो चचा भतीजे के दरमियान है। चिराग चाहते हैं कि हाजीपुर से उन्हें टिकट मिल जाए, चचा कह रहे हैं किसी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो पशुपति कुमार पारस है, जबकि पासवान का कहना है कि मैं बेटा हूं उनका, इसलिए मैं ही उत्तराधिकारी हूं। चचा बेहूदी बातें कर रहे हैं, राजनीति में हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पार्टी टूट गई थी तो चिराग अकेले पड़ गए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव का समय है तो ऐसे हालात में चिराग पर सबकी निगाह है कि आखिरकार राजनीति का ये बत्ती, ये दिया किधर जलने वाला है और इसकी लौ कहां मध्यम होगी। दरअसल चिराग पासवान असहज महसूस कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में। सीटों के बंटवारे को लेकर के आरजेडी ने भी ऑफर दे दिया है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, इसलिए कि उनकी जो शर्तें हैं वो शर्त बीजेपी नहीं मान सकती है और जो शर्त है उसमें जो सबसे बड़ा जो एक तरह से रोड़ा अटकाया जा रहा है वो उनके चचा पशुपति कुमार पारस की तरफ से है। पारस मौजूदा समय में हाजीपुर लोकसभा से सांसद है, जमुई से सांसद चिराग पासवान है। चचा कह रहे हैं कि मैं ये सीट छोड़ूंगा नहीं, चिराग कह रहे हैं ये सीट मुझे चाहिए ही। तो चचा भतीजे की जो लड़ाई है वो लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास भी पहुंच गई थी और दोनों को मोदी ने गले लगा करके सब कुछ आश्वस्त कराया था। लेकिन अब जबकि चुनाव का वक्त करीब है तो ऐसे हालात में चिराग के लिए एक दरवाजा अगर बंद होता है तो दूसरे दरवाजे का रुख करेंगे और ऐसे हालात में एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, इसलिए कि चिराग के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ रामविलास पासवान के रिश्ते काफी अच्छे थे, तो ऐसे हालात में यह कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन में टूट होगी, चिराग को मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगी तो चिराग अपना पाला बदलेंगे, गठबंधन बदलेंगे। आरजेडी ऑफर कर रही है और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में चिराग का जो दिया है वो जल उठे।